नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भजनलाल सरकार अब महाराष्ट्र मॉडल लागू करने जा रही है। दरअसल भजनलाल सरकार जयपुर समेत पूरे प्रदेश में महाराष्ट्र मॉडल लागू करने जा रही है, जिसके मुताबिक निजी कंपनियों से बसें किराए पर लेकर चलाई जाएंगी। विपक्ष ने इस नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार पर पूरा परिवहन तंत्र निजी हाथों में देने का भी आरोप लगाया है। मंत्री साबर सिंह खरा ने योजना की जानकारी विधानसभा में दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल महाराष्ट्र मॉडल को राजस्थान में लागू किया जाएगा। राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को नया रूप देने के लिए भजनलाल सरकार नई नीति लागू करने जा रही है। इसके तहत अब प्रदेश में महाराष्ट्र मॉडल को अपनाया जाएगा। इस मॉडल के मुताबिक सरकार खुद नई बसें नहीं खरीदेंगी, बल्कि निजी कंपनियों से बसें किराए पर लेकर उनका संचालन करेगी। इसे लेकर सरकार की कई कंपनियों से बातचीत भी जारी है। इस संबंध में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ के सवाल पर नगरीय विकास मंत्री साबर सिंह खरा ने जानकारी दी। अगली बड़ी खबर, अब अपडेट बता दें कि महाकाल के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान से उज्जैन के बीच चलेगी नमो भारत रैपिड ट्रेन। कोटा से उज्जैन के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। इस ट्रेन से कोटा उज्जैन यात्रा सुविधाजनक होगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सेवा शुरू होगी। नमो भारत रैपिड ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और 100 से 250 किलोमीटर दूरी के लिए उपयुक्त होगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के नाम फ्री बीमा योजना का 8 जिले के लोग उठा रहे हैं जमकर फायदा। मंगला पशु बीमा योजना का ताजा अपडेट। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना में 8 जिलों के लोग जमकर फायदा उठाने रहे हैं। अब तक 67% लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। वहीं शेष जिलों में रुझान कम नजर आया है। ऐसे में योजना की अंतिम तिथि तीसरी बार बढ़ाई गई है। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से पशुओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से जुड़ा रोचक तथ्य सामने आया है। प्रदेश भर के पशुपालकों में से कुछ जिलों के लोगों ने योजना को हाथों ही हाथ ले लिया है। करीब 8 जिलों में पशु बीमा योजना से जुड़ने वालों की संख्या उम्मीद से भी ज्यादा है। हालांकि प्रदेश के कई जिले निर्धारित लक्ष्य से भी काफी पीछे चल रहे हैं। राज्य के 41 जिलों में से केवल 8 जिले ऐसे हैं जहां लक्ष्य से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि शेष 33 जिलों में पशुपालकों ने योजना में रुचि ही नहीं दिखाई है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कलेक्टरों को योजना की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो आप राजस्थान के किस जिले से इन खबरों को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर भेजें। अगली बड़ी खबर, 5वीं 8वीं के आवेदन अब 12 फरवरी तक होंगे। लास्ट डेट तक 2 लाख स्टूडेंट्स के फॉर्म नहीं भरने के कारण बढ़ाई गई लास्ट डेट। प्रदेश भर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म नहीं भरे गए। ऐसे में ये स्टूडेंट्स एग्जाम से वंचित रह सकते थे। शिक्षा निदेशालय ने लास्ट डेट में बढ़ोतरी करके एक बार तो इन स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। बुधवार 5 फरवरी को लास्ट डेट थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 फरवरी तक कर दिया गया है। आमतौर पर लास्ट डेट बढ़ने की परिपाटी है। ऐसे में स्कूल संचालक भी पहली लास्ट डेट को गंभीरता से नहीं लेते। राज्य में इस बार 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा बोले, मैं भी गांव से निकल कर आया हूं, गरीबों और युवाओं की पीड़ा को जानता हूं। 1 साल में देंगे 1 लाख नौकरी। सीएम ने युवाओं की नौकरी को किसानों के हित में काम करने का भरोसा दिया है। सीएम ने कहा कि पहले आए दिन पेपर लीक हो जाते थे। पिता विश्वास करता था कि बेटा बेटी उन्हें विश्वास दिलाते थे कि परीक्षा में पास होकर उनके सहयोग में काम करेंगे, लेकिन 19 में से 17 पेपर लीक करके युवाओं के सपनों को बर्बाद करने का काम किया है तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसी दौरान पेपर लीक को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं गांव से निकल कर आया हूं, आपकी पीड़ा को जानता हूं। पहले ही साल के अंदर हमने 1 लाख नौकरी देने का टारगेट रखा है। 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ होगी सीबीआई की जांच। माइनिंग कारोबारी से रिश्तेदारों के नाम करवाए थे करोड़ों रुपए शेयर। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ 5 करोड़ के धोखाधड़ी केस में सीबीआई जांच होगी। पूर्व मंत्री सहित 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर जोशी ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए की ग्रेनाइट माइंस में 50% शेयर रामलाल जाट ने छोटे भाई के बेटे और उसकी पत्नी के नाम करवाए थे। ऐसे में अब पूर्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ सीबीआई की जांच होगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, हम अपडेट बता दें कि 1300 रुपए सोना तो 2000 रुपए चांदी हुई मांगी।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक और डॉलर की मजबूती का असर कीमती सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। भारतीय बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके बाद राजस्थान में 10 ग्राम सोने की कीमत 1300 रुपए बढ़कर 86,500 रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के मामले में जयपुर में होगी कार्रवाई नहीं। पंजाब में डीएसटी हुआ बर्खास्त, डोसा की सिम थी, जूम ऐप का हुआ था यूज। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जयपुर जेल में रहते हुए 2 बार में इंटरव्यू किया गया था। एक न्यूज चैनल ने यह इंटरव्यू 4 मार्च 2023 की रात जूम ऐप पर रिकॉर्ड किया था। इंटरव्यू में लॉरेंस जेल की स्पेशल सेल में कैद था, जहां एक बैरक में एक बंदी को ही रखा जाता है। लॉरेंस ने पंजाब जेल में रहते हुए भी इंटरव्यू दिया था। वहां डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बर्खास्त कर दिया गया है तथा 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए थे। खरड़ की सीआई के हिरासत में लॉरेंस ने जूम ऐप पर 3 और 4 सितंबर 2022 को एक चैनल को इंटरव्यू दिया था। पंजाब में इस मामले की जांच और विभाग की कार्रवाई हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुई है। लॉरेंस के दूसरे इंटरव्यू को लेकर जयपुर के लालकोटी थाने में एफआईआर दर्ज है, लेकिन इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ला रही है दुआ आपके द्वार योजना, अब बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी सुविधा। दरअसल राजस्थान की गुजरात सरकार एक ऐसी योजना लाने जा रही है जिसके मुताबिक बुजुर्गों को अब दवा लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल मेडिकल पर नहीं जाना होगा, मेडिकल की दुकान तक जाना नहीं पड़ेगा। ज्यादातर बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अलग अलग बीमारियों की वजह से नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। ऐसे बुजुर्गों को अब मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश सरकार एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव तैयार कर रही है जिसमें बुजुर्गों को घर बैठे दवाएं मिल जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ ही महीनों में इस योजना को राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, आरयूएसएस को रिम्स बनाने के लिए नियम कायदों का हुआ मसौदा तैयार। आरयूएसएस मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज से होंगे सरकार के अधीन। कमेटी जल्द ही सरकार को भिजवाएगी प्रस्ताव। आरयूएसएस हॉस्पिटल के एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। इस प्रस्ताव के साथ ही विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बॉम कमेटी ने आरयूएसएस मेडिकल कॉलेज और डेंटल साइंस कॉलेज को सरकार के अधीन करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर हुई तेज सर्दी, कोहरे का अलर्ट जारी। अजमेर सहित कई जिलों में हुई बारिश, ठंडी हवाएं से भी बढ़ा पारा। बता दें कि राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में छाए बादल और हल्की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। जोधपुर, धौलपुर, महाराष्ट्र, सिरोही समेत कई जिलों में मंगलवार दिन का अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। बता दें कि राजस्थान में बारिश के कारण प्रदेश के सभी शहरों का दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। इससे अधिकांश शहरों में दिन में ठंडक रही और हल्की सर्द हवाएं भी चली हैं। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को मिलेगा एक और बड़ा विकल्प। इंडिगो एयरलाइंस से शुरू की प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट सेवा। जयपुर से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। स्पाइस जेट और अलायंस एयरलाइंस के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की है। ये फ्लाइट कुंभ मेले तक संचालित की जाएगी, जो हर दिन जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर आएंगी। इससे पहले आपको बता दें कि 2 फ्लाइट संचालित हो रही है, लेकिन अब यह फ्लाइट तीसरी फ्लाइट संचालित होगी। जयपुर से प्रयागराज के लिए अभी प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए से ज्यादा किराया लिया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 100वीं फ्लाइट शुरू होने से किराए में भी कमी आ सकती है। बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना 130 लाख उपभोक्ताओं को इसी महीने नहीं मिलेंगे सरकारी गेहूं, राशन कार्ड हुए ब्लॉक। खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने वाले प्रदेश में 130 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। सरकार ने सख्ती बरतते हुए इस माह से इन 130 लाख उपभोक्ताओं का राशन रोक दिया है। खाद्य एवं आपूर्ति मामले विभाग ने ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के खाद्य सुरक्षा कार्ड की पॉस मशीनों पर लॉक कर दिया है। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर आपको बता दें कि 130 लाख उपभोक्ताओं को इस महीने सरकारी गेहूं नहीं मिलेगा, जिसमें प्रदेश में आपको बता दें कि 10 से 60 साल की आयु वर्ग के 130 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक कोई ई-केवाईसी नहीं करवाई है। अब इनको कोई राहत नहीं है, उन पर सख्ती जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब नए उद्योगों को मिलेगी बड़ी छूट, कैबिनेट बैठक में हुआ था फैसला। राजस्थान कैबिनेट बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 नई पॉलिसी लाने सहित कई निर्णय किए गए। ऐसे में आपको बता दें कि अब राजस्थान के अंदर एक नए उद्योगों को बड़ी छूट मिलेगी। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंध में बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें स्थापित होने वाले नए उद्योगों को 100% छूट मिलेगी। अगली बड़ी खबर, 32 लाख के 165 मोबाइल मालिकों को लौटाए गए। 30 दिन के विशेष अभियान में 111 सेम तो 169 EIMI नंबर किए गए ब्लॉक। टॉग पुलिस ने 1 माह तक चलाए साइबर शील्ड विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। इसी दौरान क्राइम में लिप्त 111 सिम कार्ड और 169 IMI ब्लॉक करवाए हैं। वहीं 32,29,000 की कीमत के 165 गुम हुए मोबाइलों को चोरों से जब्त करके उनके मालिकों को वापस सौंप दिए गए हैं।
इसके साथ ही 22 साइबर अपराधियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पहली बड़ी खबर, नए जिले खत्म करने पर विधानसभा में भड़की कांग्रेस, संसदीय मंत्री ने दिया करारा जवाब। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही गहमागहमी और हंगामे के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। जैसे ही नए जिले और संभागों को खत्म करने का मुद्दा सदन में उठा तो माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए बहस की अनुमति नहीं दी, जिससे विपक्ष भड़की और हंगामा शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों को लेकर किया बड़ा फैसला। मुख्यालय स्तर से पहली बार जारी हुई विशेष दिशा निर्देश की गाइडलाइन। राजस्थान रोडवेज बसों में सवारियां बिना टिकट मिलने पर अब केवल परिचालक के खिलाफ ही गाज नहीं करेगी, बल्कि रोडवेज प्रबंधन ने कार्रवाई के तरीके में बड़ा बदलाव कर दिया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सवारियां बिना टिकट मिलने पर केवल परिचालक के खिलाफ ही गाज नहीं गिरेगी, बल्कि जो यात्री बिना टिकट मिल रहे हैं उनसे भी वसूली की जाएगी। इसे नवाचार की शुरुआत की जा चुकी है। रोडवेज प्रबंधन की ओर से पिछले 2 महीने में हजारों सवारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। पहली बड़ी खबर, शाहपुरा जिला रद्द होने पर 5 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। सभापति के ऑफिस की बाहर बजाए ढोल। गहलोत राज्य में बने नए जिलों को खत्म करने का विरोध अब भी कई जगह जारी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में जिला निरस्त करने के विरोध में 34 दिनों से आंदोलन चल रहा है। शाहपुरा अभिभाषण संस्था के नेतृत्व में कई दिनों से आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में शाहपुरा नगर परिषद के 5 पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के